भाइयों बहनों नमस्कार। YouTube चैनल राज टीवी इंडिया के अंदर आपका स्वागत है। ये हमारा बूंदी शहर है और आज बड़ा दिन है 9 अगस्त 2023। आज विश्व आदिवासी दिवस है। तो हमारे बूंदी शहर के अंदर हमारे बूंदी शहर में ये जो भाई हैं ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तशरीफ फरमाए। तो मेरे YouTube चैनल से मैं एक बार इन सब को आपको दर्शन करवा देता हूँ और दर्शन करवाने के बाद में इनके कमेंट्स लेते हैं कि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद में आदिवासी की स्थिति क्या है। पूरे विश्व में कम से कम बहुत सारे देशों के अंदर इस त्योहार को, इस दिन को मनाया जाता है और सरकार ने इसको छुट्टी का दिन भी घोषित कर रखा है। और सरकार की तरफ से ये भी है कि आदिवासियों की स्थिति, उनका मेंटल स्टेटस, उनकी एजुकेशन और उनका हर एंगल से बढ़ोतरी के लिए, उनके प्रॉपडअप के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करके अब मैं आता हूं हमारे इन भाई की तरफ। नमस्कार मेरे भाई। नमस्ते। आपका शुभ नाम बताइए। हरिप्रसाद कंवरिया। जरा सा हमारे YouTube चैनल वालों के लिए आपका परिचय दे दीजिए। हरिप्रसाद कंवरिया, यहाँ अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का जिला अध्यक्ष हूँ। तो भाई साहब, आज के दिन आपका भाइयों के लिए क्या तो स्थिति है और क्या बढ़िया मैसेज है मेरे भाई। आज हमारे बूंदी जिले में जी जो आदिवासी ये छात्रावास है जी, इसमें हाँ। आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम सब एकत्रित हुए हैं। जी जी और जी, आदिवासी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। जी जी वास्तविकता ये है जी कि इस देश की जो स्थिति है, जी, इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं जी पूर्व से ही जो जी। सक्षम लोग थे उनके हाथों में थी। जी, उन्होंने सक्षमता के आधार पर, हाँ व्यवस्था के आधार पर हाँ जो हमारे जो लोग थे, जी, जो कमा के खाते थे, हाँ उन लोगों को हाँ, पिछाड़ने का काम किया है। जी जी जी, बात हम करें वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो बच्चे उनको शूद्र माना गया। तीनों जो व्यवस्था वर्ण थे उनमें एक भी आदमी को ये काम नहीं दिया गया कि आप ये कार्य करोगे। एक को कह दिया कि आप पूजा करोगे। तो आपके विचारों के हिसाब से भविष्य के अंदर आपका क्या सहयोग रहेगा इस समाज को अप करने के लिए? मैं वही बात बताने जा रहा हूँ आपको। मैं वही बताने जा रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि जल, जमीन और जो हमारी जंगल है उसको हम लोगों ने सुरक्षित रखा है। जो चौथा वर्ण जिसको बताया है इन्होंने कि ये हमारी सेवा करेगा, जो कमेरा है, जो कमा के खाता है, मांग के नहीं खाता, मेहनत करता है, मेहनतकश लोग है, उन्होंने जल जीवन इसको बचा के रखा था, उसकी सुरक्षा की थी। आज उसके ऊपर इन लोगों का हमला हो रहा है। इसलिए मेरा तो प्रशासन से यही है कि जल जीवन और ये है, इसकी सुरक्षा की जाए। आप दृढ़ संकल्पित है, आजीवन समाज की सेवा करते रहेंगे। हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं और बता दूं आपको, ये आदिम छात्रावास है। जी जी जी, ये इसको आदिम संघ चलाता था। हाँ कानून ये कहता है, रोज हमको ये बताया जाता है कि जिस भी व्यक्ति का अगर किसी भूमि पे 12 साल तक कब्जा है, राइट सर, वो उसी की हो जाती है। राइट। लेकिन ये हमारी खाते की जमीन है, हमारे कब्जे की जमीन है। 1952 में यहाँ सूद कर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ छात्रावास चल रहा है। उसके बावजूद प्रशासन इस छात्रावास की तरफ कतई नहीं देख रहा है। वास्तविकता ये होती है कि हमारी व्यवस्था है, जहाँ स्कूल होगा, जहाँ कॉलेज होगी, जहाँ मंदिर होंगे, जहाँ अस्पताल होंगे, उसके आसपास कचरा नहीं डालने दिया जाएगा। आपने अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं। और भाइयों से भी मुझे बात करनी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। एक मैं इसी को पूरा कर देता हूँ। यस सर, यस सर। कचरा नहीं डालने देते, लेकिन हमारे छात्रावास के बगल में इन्होंने गायों का एक कचरा करवा रखा है। इसलिए प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस बात को आज बहुत बखूबी सब लोगों में आक्रोश था और इसको बहुत थैंक यू। और कौन भाई मुझसे बात करेंगे? नमस्कार मेरे भाई, आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम हरिराम मीना है। तो ये जो दिन है, इस दिन में सरकार की मंशा है कि आदिवासियों की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी एजुकेशन की स्थिति, उनकी मेंटल स्थिति अप की जाए। तो इसमें आप कितने तो खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं? भाई वैसे तो जो आज विश्व आदिवासी दिवस है, इस त्योहार को लेकर हम सब बहुत खुश हैं। राइट सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान में जी जो राइट्स मिले हुए हैं, राइट, अनुसूची 5 और 6 में, राइट, वो अधिकार धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अधिकार तो बहुत सारे, लेकिन मैं जो भी सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे वास्तविक उनके अधिकारों को धरातल पर लागू करने की मांग करता हूं। और इनकी जो जनगणना के अनुसार
इनका रिप्रेजेंटेटिव तय किया जाना चाहिए और तभी वास्तविकता में जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है इसकी सार्थकता साबित होगी। इतने सारे सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कोशिशें हुई है, उन कोशिशों में कितना % इजाफा हुआ ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हाउ मच % वी रीच्ड? मैं आपको वास्तविक % तो नहीं बता सकता, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि सरकारों ने अभी तक इनको वोट बैंक समझा है और वोट बैंक के आधार पर भी वो एक जो भी जैसे जो महापुरुष हुए, जैसे जयपाल सिंह जी मुंडा थे और बिरसा मुंडा जी थे, या अपने जहाँ आकर लोकल की बात करूँ तो जैसे नानक जी भील थे, इधर से स्वतंत्रता सेनानी बेरोलाल जी काला बादल जी थे। ओवरऑल आप आजीवन इस बात की कोशिश करेंगे कि समाज में हर वर्ग में हर तरह से उन्नति हो, स्पेशली आदिवासी समाज में। और उन महापुरुषों की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। राइट। और इस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वास्तव में बहुत गरीब है, पिछले उससे तबके से आते हैं। राइट सर। तो इनकी इस जमीन को, इस छात्रावास को इनको अधिकार दे करके यहाँ सुख सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई भाई कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार मेरे भाई। सर, क्या शुभ नाम है? मैं दुर्गालाल भील। कहाँ रहते हो? राजस्थान आदिवासी भील समाज उपाध्यक्ष हूँ। राइट सर। उमर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, उमर के रहने वाले हैं आप? अच्छा, समझ में आ गई बात सर। हाँ, कोई भी सरकार आती है जी आज दिन तक भील समाज मतलब एसटी में हाँ। वो विकास करना ही नहीं चाहती है। शायद हम तो यूं मानते हैं कि ये तो हमें अजायब घर की शोभा बढ़ाने के लिए सुरक्षित ही रखना चाहते हैं कि ये बंदर तो ऐसे ही रहे। तो हम लोगों को वोट बैंक समझ रखा है इन्होंने। इसके पीछे थॉट बताओ, थॉट, कोशिश क्या थॉट है? क्या थॉट है? कोशिश तो सर चली रही है। नहीं, समाज को पीछे रख रखा है। इसके पीछे आप पढ़े लिखे आदमी है, बुद्धिजीवी हैं, आपने बड़ी पोस्ट संभाल रखी है। आखिर इसके पीछे थॉट क्या है? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है। वेरी गुड, वेरी गुड। शिक्षा के तौर पे हम लोग अभी प्रयास करते हैं जी। अभी तो थोड़ा बहुत शिक्षा का क्षेत्र हमारा ऊपर बढ़ा है। हाँ। वो पढ़े लिखे बच्चे भी हुए हैं। हाँ। सर्विसें भी लगी है। हाँ। तो थोड़ा तो बहुत सुधार हुआ है। समाज में आप कोई सालाना, कोई महीने में कोई मीटिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, मीटिंग करते रहते हैं। हम साल में 2-3 मीटिंगें होती रहती है। तो आज आपका मैंने जुलूस देखा है और जुलूस के अंदर सभी भाई बहन बड़े उत्साह से गए हैं। गैदरिंग भी बहुत अच्छी है। आर यू सेटिस्फाई? यस, सेटिस्फाई। ओके, और कोई भाई? बस, थैंक यू वेरी मच। मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं इन सभी भाइयों को दिखाता हूं। इन सभी भाइयों ने अपने दिल से कमेंट्स किए हैं और इनके कमेंट्स को सुना जाए और इनके कमेंट्स को दिल से तस्लीम किया जाए। और आदिवासी समाज की जो कंडीशन है, जो आज कंडीशन है, पहले थी उससे तो बेहतर हुई है, लेकिन इसको और बेहतर किया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।